नमस्कार मित्रों, दोस्तों। मैं तो अमेरिका से चंद्रकांत भी भट्ट बोलता हूँ। एनआरआई हूँ, फिर भी हिंदुस्तान में जन्मा। ये दुनिया बदली नहीं है, हम बदल गए हैं, हमारी सोच बदल गई है। क्योंकि जो मैं जब पढ़ता था और आज जो पढ़ाई होती है और आज जो गुजरात की हालत शिक्षण की है, तब मेरे पास सिर्फ आंसू के अलावा कुछ नहीं है आपके लिए। किसी एक्ट्रेस को किसी ने पूछा कि दो नेताओं के बारे में कि आप किसको पसंद करते हो। उसने जवाब दिया, मुझे इस देश में रहना है। क्या लोकशाही, स्वतंत्रता, आज़ादी जो सत्ता में बैठे लोगों ने इस मोड़ पर ला दी है कि उसको ये कहना पड़ा कि मुझे इस देश में रहना है। कैसे, ये क्यों हालात किसने बनाए? 3 दशक गुजरात में सत्ता में रहने वाले, 1 दशक पूरे भारत में बहुमत के साथ सत्ता में रहने वाले इन लोगों ने क्या ये लोकशाही का बेहाल इस अभिनेत्री को कहने के लिए मजबूर कर दिया? चलो, आपको सोचना है। तो मैं जो बात करता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस, वो भी लोग थे। 1920 के दशक में दिनेश चंद्र दास गुप्ता नाम के एक मेधावी नौजवान ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद पत्रकारिता को कैरियर के रूप में चुना। टॉकिंग ऑफ 1920, जब मैं 65 में बीएससी के बाहर आया तो मेरी कीमत, नौकरी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती थी। पसंदगी कहाँ करना, वो एक सवाल था। तो वो आई एम टॉकिंग ऑफ 1920। उसका ग्रेजुएट, स्नातक और पत्रकारिता उसने सिलेक्ट किया। लेकिन वह महात्मा गांधी के प्रभाव में आया और असहयोग आंदोलन के दौरान उसे कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा। आज गुजरात में आंदोलन हुआ, देश में आंदोलन होता है, जेपी हुआ, अन्ना हुआ, केजरी, फिर वो खुद सत्ता में आ जाते हैं और जो बातें उन्होंने कही उनसे विरुद्ध काम करते हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता, या तो आंदोलन करने वालों को इस तरह साम दाम दंड भेद से दबाया जाता है कि उसको पाला। आज वही भारत में हो रहा है कि लड़कपन में ही उसका परिचय रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों से हो गया था, बल्कि उसे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदामणि से सीधे दीक्षा लेने का अवसर भी मिला था। आगे जाकर वह स्वामी निखिलानंद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक पत्रकार, पढ़ा लिखा, क्या से क्या हो गया, स्वामी बन गया और आज के स्वामी आशाराम बन जाते हैं और उनके भक्त राजकारण में उसके पांव छूते हैं। 1924 में जब 29 साल के इस नौजवान सन्यासी ने रामकृष्ण परमहंस की प्रसिद्धि जीवनी द लाइफ ऑफ द श्री रामकृष्ण लिखी तो उसकी भूमिका लिखने के लिए महात्मा गांधी से अनुरोध किया। महात्मा गांधी ने इस भूमिका में लिखा था कि रामकृष्ण परमहंस की जीवनी धर्म के आचरण की कथा है। रामकृष्ण का जीवन अहिंसा के उच्चतम आदर्श को व्यवहार में जीकर दिखाने की सीख है और उनका प्रेम भौगोलिक या अन्य किसी भी सीमाओं
में बंधा हुआ नहीं था, वो महात्मा गांधी। ये सुख लकड़ी 73 साल का इंसान जिसको गोली मार दी, पूरे भारत में कहाँ इंग्लैंड, कहाँ अफ्रीका और कहाँ भारत में आकर इतने पूरे देश में वही अंग्रेजों के सामने लड़ा और उसको गोली मार दी। आज भी हर रोज मारते हो। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने, कुछ लोगों ने अनपढ़ और पागल तक करा दिया था। उसका एक कारण यह भी था कि उसके जीवन में वेदांत, इस्लाम और ईसाइयल सब घुल मिलकर एक रूप हो गए थे। आज का मेरा कहने का तात्पर्य पैगाम यही है, एक बंदा, उसके जीवन में वेदांत, इस्लाम और ईसाइयत सब कुछ घुल मिल गया और इसके लिए लोग उसे पागल कहते थे। और उन्होंने अपने जीवन से दिखाया था कि धर्म, याद रखना है बहुत अच्छी बात जो आज मैंने जो पढ़ी, कि धर्म किसी मंदिर, गिरजा, विचारधारा, ग्रंथ या पंथ का बंधक नहीं है। धर्म सिर्फ मानवता और इंसानियत है। अगर वो आप भूल जाएंगे, साधु संत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राजकारण में आने की ज़रूरत नहीं है। आज आप कहीं भी जाकर, कहाँ भी, झोपड़ी में जाकर भी सेवा कर सकते हो। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।